श्रद्धेय डॉक्टर साहब इस युवा क्रांति वर्ष के दृष्टा हैं। उन्होंने एक समग्र दृष्टि, एक समग्र दर्शन, एक होलिस्टिक विजन हमारे सामने रखा है कि हमको अब आने वाले दिनों में किस दिशा में चलना है, हमारी जिम्मेदारियां कैसे निर्धारित होंगी और कौन कौन से कार्य हम हाथ में लें। तो इस दृष्टि को आज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सब के बीच पुनः हमारे महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हुए भाइयों के बीच रखें और श्रद्धेय ने जो जो भी दृष्टि दी है उसके अनुरूप लोग काम कर रहे हैं। 8 संपादकीय अभी तक श्रद्धेय लिख चुके हैं युवा क्रांति वर्ष के लिए। तो ये युवा क्रांति वर्ष का क्या दृष्टि है, क्या हमारा दर्शन है, परम पूज्य गुरुदेव हम सबसे आगे क्या चाहते हैं, तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब से अच्छा उसे भला कौन बता सकता है। उनके भीतर वो प्रवाह, वो प्रेरणा जगती है और हम तक गुरुवर का संदेश उनके श्रीमुख से प्राप्त होता है। मैं आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए सादर श्रद्धापूर्वक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं। आज का विषय है युवा क्रांति वर्ष, एक समग्र दृष्टि। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें परम पूज्य गुरुदेव से, महाकाल की सत्ता से, सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री से कि हम सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। इस समय बड़ा विषम है और बड़ी तेज़ी से परिवर्तन सारे दुनिया में सब जगह हो रहे हैं। ऐसे में हमें हमेशा सही मार्ग दिखता रहे, हम कभी गलत मार्ग पर न जाएं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में शांति कुंज के इस सभागार, सत्संग सभागार में मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित भाइयों, इस जोन के और अन्य जोन के हमारे कार्यकर्ता भाइयों, और यहाँ उपस्थित एक क्रांतिकारियों को जन्म देने वाला प्रांत महाराष्ट्र, नाम भी बहुत अच्छा रखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसीलिए क्योंकि महान राष्ट्र है वो, राष्ट्र का भी, राष्ट्र में भी एक महाराष्ट्र। ऐसा महाराष्ट्र प्रांत जहाँ से सारी क्रांतियाँ, सामाजिक क्रांतियाँ, महर्षि कर्वे की क्रांति, ज्योतिबा फुले की क्रांति और संघ की क्रांति, सारी क्रांतियाँ वहीं से जन्म लीं और वहीं पर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने आगे चलकर हमें देश की आज़ादी के लिए मार्ग दिखाया। ऐसे महाराष्ट्र प्रांत के युवा साथियों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा विस्तार में जाऊं उसके पहले एक झलक दिखाता हूं आपको। ये युवा क्रांति वर्ष आया कहाँ से, इसके लिए आपको साथ साथ अपने साथ साथ हिमालय ले चलता हूँ और उस हिमालय में ले चलता हूँ जहाँ परम पूज्य गुरुदेव निवास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना जहाँ पर रहती है, जहाँ विराजमान रहती है, वो स्थान हिमालय है। अगर किसी को दर्शन करना हो तो हिमालय में जाकर उनके दर्शन कर सकता है। आपको सचमुच ऐसा लगेगा जैसे आप गुरुदेव के समीप हैं, गुरुदेव की गोद में बैठे हैं। उस हिमालय से ये संदेश आया युवा क्रांति वर्ष का पिछले साल 2015 में। 15 से 16, 16 से 17, अब हम 17 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हिमालय की जो आवाज़ है, हिमालय की जो वाणी है, उसने जो हमको संदेश दिया है वो आपको समझना जरूरी है बहुत ज़्यादा, कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। मैं गुरुदेव के साथ लगभग 12 वर्ष बहुत समीप से रहा, परंतु उससे ज़्यादा जरूरी जानना है कि गुरुदेव स्वयं हिमालय के सानिध्य में कितने साल रहे। कई बार गए, 4 बार गए प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार गए होंगे। परंतु जो सबसे बड़ा जो मिशन की
दिशा में, राह में जो एक परिवर्तन आया वो आया 1962 में, जब परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को अखंड ज्योति सौंप के चले गए और कहा कि तुम संपादन करना, तुम संभालना मेरे बच्चों को, सबको, और मैं हिमालय में जाकर तप करके वापस लौटूंगा। 1.25 वर्ष तक, 1 वर्ष और करीब 9 माह तक परम पूज्य गुरुदेव हिमालय में रहे। बीच बीच में चिट्ठियाँ आती रहीं माता जी के पास, माता जी से पत्राचार चलता रहा, पर माता जी जगत जननी शक्ति स्वरूपा को किसी पत्र की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी उनके आपस में संवाद वैसे भी चलते थे सूक्ष्म रूप में, और उस माध्यम से मार्गदर्शन होता रहता था। गुरुदेव 1962 में लौटे, और 62 में लौटते उन्होंने उनको युग निर्माण सत्संकल्प दिया, 18 सूत्री युग निर्माण योजना का सबसे बड़ा हमारा सूत्र, जिसके माध्यम से हम सारे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज अगर हम सब लोग बड़े गर्व के साथ कहने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सारे विश्व को दिशा दे सकता है, तो हम गर्व से ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा संविधान है जो सारे विश्व को चला सकता है एक साथ, वो है युग निर्माण सत्संकल्प। वो 18 सूत्री युग निर्माण सत्संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने आके लिखा, और लिख करके अखंड ज्योति में एक एक करके उसकी व्याख्या की और एक विशेषांक निकाला। उसके पश्चात गुरुदेव की दिशाधारा बदलती चली गई। 1965 में महाकाल युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, 1966 में उसकी व्याख्या, 1967 में 1967 में उन्होंने जो लिखा, मित्रों वो आज भी हम लोग सब पढ़ते हैं। सब अभी 3-4 दिन पहले क्रांति हुई है इस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में संभावित सबसे बड़ी क्रांति, आर्थिक क्रांति, सबसे बड़ी क्रांति। और ये आर्थिक क्रांति जो है, जिसमें कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई बुरी तरह से, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हो गई। सारे के सारे लोग अपने नोटों के गड्डियाँ, नोटों के बोरे रख करके बैठे रह गए, कुछ नहीं कर पाया। एकदम अचानक टीवी पे आता है एक दूत, और वो दूत आकर के परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में बोलता है, मित्रों घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आपको, परंतु बाद में सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? जब तक गुरुदेव की बताई हुई जीवन शैली पे नहीं चलोगे तब तक कैसे ठीक होगा? जब तक 1000 के नोट और 500 के नोट से चिपके रहोगे तब तक कैसे होगा? और चिपके रहे लोग बाहर घबरा गए, डर गए बुरी तरह से। परम पूज्य गुरुदेव ने 67 में मार्च के अंक में बड़ा स्पष्ट लिखा है, अगले दिनों पैसा अपनी कीमत खो देगा। पैसे से कोई किसी का मतलब नहीं रहेगा, गुणों से मतलब रहेगा, भावों से मतलब रहेगा, आदर्शों से मतलब रहेगा, और आदर्श ही पूजे जाएंगे। तो आदर्शों की जब बात आएगी तो भारतवर्ष ही पूजा जाएगा, पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष की पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी। ये आप मान करके चलिए कि ये जो शुरुआत हुई है क्रांति की, ये आपके आने के 1-2 दिन पहले ही, आप जब रास्ते में थे शायद तब हो गई होगी, मालूम नहीं। कई लोग, मैं भी उसके तुरंत अगले दिन भारत इसका हमारे उत्तराखंड का क्रांति वो था, स्थापना वर्ष था। मैं राज्यपाल महोदय के आमंत्रण पे मिलने गया था, तो वहाँ ढेर सारे लोग मिले मुझे, जो मुझे जानते हैं या जिन्हें मैं जानता हूँ। सब बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से पूछ रहे थे, और आचार्य जी ने क्या लिखा है, और आचार्य जी ने क्या लिखा है। इसका मतलब ये कि अब क्या हो, और कितनी मार पड़ेगी, और कितने हमको डंडे पड़ेंगे। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने पास बिठाया, मुझसे पूछा कि लोगों ने कहा कि आचार्य जी लिख गए थे बहुत पहले। मैंने कहा हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, और वो जो लिख गए थे वही हो रहा है पूरा के पूरा। आने वाला समय मित्रों उन्हीं का है पूरा के पूरा। परम पूज्य गुरुदेव के उन 5 वीरभद्रों का है, जिन 5 वीरभद्रों का वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण के दौरान किया था। परम पूज्य गुरुदेव 71 में यहाँ आए। 71 में यहाँ आने के बाद 2 वर्ष तक, यहाँ 1 वर्ष तक वंदनीय माता जी को तो शक्ति देने के बाद सीधे फिर हिमालय चले गए। हिमालय से आने के बाद उन्होंने यहाँ पर प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाए, फिर विदेश यात्रा पे गए। विदेश यात्रा से लौट के आने के बाद फिर उन्होंने यहाँ सत्रों की श्रृंखला चलाई कंटिन्यूस। मैं एक यात्रा करा रहा हूँ आपको इस शांतिकुंज की, शांतिकुंज के संस्थापक और हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव की। सारे सत्र जो हैं, एक एक करके जो सत्र चले वो बड़े विलक्षण सत्र हैं, और उस सत्रों के बाद यात्रा करने निकल पड़े शक्तिपीठों की घोषणा करने के बाद। ये सारे के सारे जितने भी जो स्टेप्स गुरुदेव उठा रहे थे 69, 79, 80 में, वो बड़े विलक्षण थे, परिवर्तनकारी थे। उनमें एक सबसे बड़ा जो था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रयोग का उद्घाटन। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद जो है वो सारे विश्व में स्थापित होगा और वही सबको चलाएगा।
जहाँ विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिल जाएंगे वहाँ कोई आर्थिक विषमता नहीं होगी, जहाँ किसी प्रकार की कोई असमता की बात नहीं होगी। ये परम पूज्य गुरुदेव ने उन दिनों अखंड ज्योति के सुर बदलना चालू किए और उसके बाद 81 से लेकर परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कारवां यूं ही बिछड़ जाएगा, मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण जैसे संपादकीय लिखे, और उसके पश्चात उन्होंने मैंने 81 82 में परम पूज्य गुरुदेव ने लेखनी मुझे थमाई, मैंने लिखना चालू किया और वही गुरुदेव के मार्गदर्शन में लिखना चालू किया। और मैं तब से देख रहा हूँ मित्रों कि जैसा गुरुदेव ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता चला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने 5 वीरभद्र पैदा किए। पहला वीरभद्र संसाधनों को एकत्र करने के लिए, संसाधनों का सुनियोजन करने के लिए। पहले वीरभद्र की भूमिका थी संसाधनों का सुनियोजन, संसाधनों का सुगठन, ताकि गायत्री परिवार खड़ा हो सके। दूसरा, इनके लिए ऊर्जा इकट्ठी करने वाला, दूसरा वीरभद्र इनके लिए ऊर्जा इकट्ठी करने वाला था, जिसका काम था कि इनके लिए साधन कहाँ से आएंगे, सुविधाएं कहाँ से आएंगी, ये कहाँ से करेंगे काम। इतने सारे लोग, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति जब आ जाएंगे इस गायत्री परिवार के झंडे के तले, तो ये सब कहाँ से होगा। तो दूसरा वीरभद्र को ये काम करना था। आपको भले नहीं दिखाई देता हो, तो गुरुदेव पैदा करके चले गए 5 वीरभद्र, और वो 5 वीरभद्र ही सक्रिय हैं, वही काम कर रहे हैं। तीसरा वीरभद्र जो था वो दुराचारियों के लिए था, जो जिनको डंडे पड़े ना अभी 8 तारीख को, 8 नवंबर को, जिन्होंने अपने सारे जितने भी विष से बुझे हुए बाण थे वो सब प्रधानमंत्री के ऊपर डाल दिए कि ये अरे भाई कुछ तो टाइम देना था, मतलब कालिदासन को हम छुपा सकें, ताकि टाइम देना था, हद होती है। टाइम देने के बाद थोड़ी, यहाँ तक कि जिस प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री को ये नहीं मालूम कि क्यों मीटिंग बुलाई गई है। आप सोचिए, जो वो मैसेज उन्होंने दिया वो मैसेज वो रिकॉर्ड कर चुके थे 3 घंटे पहले, और जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया था उनको उसी कमरे में बंद कर दिया गया था कि आप यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। उनके सारे के सारे फ़ोन उनके कंट्रोल में थे उनके। और उसके बाद करीब ये तैयारी करीब पिछले 2.5-2 वर्ष से चल रही थी उनकी, बिल्कुल गुपचुप तैयारी चल रही थी। क्योंकि जितना काला धन है वो मित्रों सारा के सारा जिनके पास है, भारत में ही छिपा हुआ काला धन था, उसी को निकालना उसका मोदी जी का उद्देश्य था। और उन्होंने जब मैसेज दिया तो उन्होंने मैसेज देने के 1 मिनट पहले उनको फ़ोन किया जेटली जी को कि आप अपने कमरे से निकल के आ जाएं मेरे पास, और मैसेज देना जा रहा हूँ, आप बैठी सुनने के लिए बैठी। वित्त मंत्री को सुनाया गया और वित्त मंत्री को हम सबके साथ सुनाया गया। फिर वित्त मंत्री, केवल 2 व्यक्तियों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर और दूसरे हमारे वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी दास साहब। ये 2 उनके बड़े विश्वास के व्यक्ति थे, पर उनको भी ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी चीज़ होने वाली है। उनको भी नहीं मालूम था कि स्ट्राइक होने वाली है, सर्जिकल स्ट्राइक इतनी बड़ी होने वाली है, ये भी नहीं मालूम था। ये तीसरा वीरभद्र मित्रों जिसने काम किया है, तीसरा वीरभद्र ये काम कर रहा है। जगह जगह स्ट्राइक करेगा ये। अभी तो यहाँ स्ट्राइक किया है, दहेज की शादी होंगी ना, वहाँ स्ट्राइक करेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रदर्शन होगा ना, वहाँ स्ट्राइक करेगा। जहाँ आप निर्माण कर रहे होंगे और बड़े बड़ी मंजिलों के मकान बना रहे होंगे, वहाँ स्ट्राइक करेगा ये। जहाँ आप गरीबों को शोषण कर रहे होंगे, वहाँ स्ट्राइक करेगा। ये सारा वीरभद्र ये ऐसी आसुरी शक्तियों को नष्ट करेगा। ये युवा क्रांति वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 5 वीरभद्रों का जागरण हो चुका है। उनमें चौथा वीरभद्र जो है उसका काम एक ही है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में महापुरुषों को और उनके महापुरुषों के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी अन्य संस्थाएं, जितने भी अन्य संगठन हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनके माध्यम से इस काम को करें। तो ये जो 5वां वीरभद्र है वो एक ही काम कर रहा है, हिमालय में बैठा तप कर रहा है। बस 5वां वीरभद्र हिमालय में बैठा तप कर रहा है ताकि इसको ऊर्जा मिलती रहे, इन 4 वीरभद्रों को शक्ति मिलती रहे। ये 4 वीरभद्र भी रहेंगे और 5वां भी रहेगा, जो तप करता हुआ, साधना करता हुआ, विलक्षण तप साधना करता हुआ गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके सूक्ष्म मार्गदर्शन में सारी शक्ति जुटाएगा। मैंने संपादकीय लिखा है आज एक, और एक संपादकीय मैंने अभी अखंड ज्योति में, जनवरी के अखंड ज्योति में पढ़ने को मिलेगा आपको, कि महाचित्त का निर्माण। महाचित्त का निर्माण, ये चित्त के पंचीकरण की प्रक्रिया है। चित्त के पंचीकरण बहुत ज़्यादा जटिल भाषा नहीं है, पर आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना विलक्षण है ये चित्त, ये दर्शन। चित्त जो है इसी के अंदर छुपा हुआ है वीरभद्र, और वो इंजेक्ट हो जाएगा आप सबके मनों में, आप सबके चिंतन में। चित्त जो होता है वो सबसे विलक्षण चीज़ है मनुष्य के पास। चित्त सबकॉन्शियस माइंड है, और यही चित्त जो है ये कैरी फॉरवर्ड होता है जन्म जन्मांतरों तक। तो ये आप जन्म जन्मांतरों से जो संचित सुसंस्कार लेके आए हैं, उसी की
उसी का परिणाम है कि आप यहाँ पर आज युवा क्रांति वर्ष में बैठे हैं मेरे पास शांति कुंज में, इस क्रांतिकारी स्थान पर जहाँ पर कितना बड़ा काम होने जा रहा है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण का जो विधान बनाया उसके माध्यम से 90 तक उन्होंने काम कर दिया। 90 से लेकर 2000 तक की बात लिख गए, 2000 से आगे की बात लिख गए। 21वीं सदी में क्या होकर के रहेगा, 21वीं सदी में ये होकर के रहेगा, ये होकर के रहेगा, ये होकर के रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भविष्यवाणियाँ की थी वो वैसे वैसी होती चली जा रही। एक किताब में और लिख रहा हूँ गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ, और मुझे उसमें मदद मिली कपिल जी से। कपिल जी ने जो गुरुदेव के भाषण रिकॉर्ड किए जो हुए थे वो उनमें से पॉइंट्स दिए मुझे अखंड ज्योति मैंने पूरी पढ़ डाली सारी, उनमें से मुझे पॉइंट्स मिले। तो इन सारी भविष्यवाणियाँ में जो कौन कौन सी कब कहीं और कब पूरी हो गई, कब कहीं कब पूरी हो गई, और जो कब कहीं और कब पूरी होने वाली, अब आने वाले दिनों में कब पूरी होने वाली, ये सारी चीज़ मैं उसमें किताब में लिखूंगा। आपको किताब देखने के बाद ये लगेगा हम किसी भी प्रबुद्ध वर्ग में दे सकते हैं इन चीज़ों को। मित्रों, ये बहुत ही विलक्षण अभियान है युवा क्रांति अभियान। युवा वो है जिसके पास असंभव नाम की चीज़ नहीं है, असंभव का शब्दकोश में कोई शब्द नहीं उसका। युवा वो है जो पानी की तरह से बहता है, वायु की तरह से चलता है, आंधी की तरह से चलता है, और जहाँ जाता है वो टकराता है, और पहाड़ों में जाकर वहाँ जाकर टक्कर मारता है। युवा वो है जो चलता चला जाता है पर उसको कभी होश नहीं रहता इस बात का कि मैं कुछ गलत वो कर रहा हूँ, असंभव काम कर रहा हूँ। वो समझता है ये मेरा धर्म है, स्वधर्म। स्वधर्म की खोज करने के लिए युवाओं को बार बार सचेत किया जा रहा है, बार बार जागरूक किया जा रहा है। आपका स्वधर्म क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मानकर बार बार कहा तू स्वधर्म की खोज कर। तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है अनिति से लड़ना, तेरा धर्म है इस युद्ध के माध्यम से, तस्मै युद्धा युद्धस्व, तू युद्ध कर। क्यों? क्योंकि तेरा यही कर्म है, तेरा यही कर्म है और तेरे लिए यही निर्धारित है कर्म। इसलिए इस काम को करने के लिए तुझे जन्म मिला है, तुझे करने के लिए आना पड़ा है। मित्रों, आत्मनिर्माण के माध्यम से हम सब मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करें। सबसे पहले अपना निर्माण करें, दूसरे के पास जाएंगे कहेंगे युवा क्रांति वर्ष है, हम युवा हैं, आपके पास आए, तो आप गुंडों की तरह से नहीं जा सकते कि आप जाके कुछ भी कहें डंडा रख करके, देख लिया मोदी जी ने क्या करके दिखा दिया, हम भले मोदी नहीं हो तो मोदी के छोटे मोदी तो हैं, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करके नहीं दिखाना आप। हमारी क्रांति बिना किसी तरह की क्रांति, हमारी क्रांति जो है वैचारिक क्रांति है, हमारी क्रांति भावनाओं के क्षेत्र में लाने वाली क्रांति है। इसलिए उस क्रांति का अर्थ समझाना पड़ेगा। क्रांति किसको कहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था क्रांति रक्त की नहीं होगी, क्रांति विचारों की होगी। वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति, विचारों में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन और आदमी के कर्तव्यों में परिवर्तन, जो आदमी काम कर रहा है उनमें परिवर्तन। तो इसलिए आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण है। हम अपना निर्माण करेंगे, अपने आप को हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाएंगे, ताकि हमें कहने का साहस हो सके कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिस गुरु ने जो जीवन अपनाया उसी जीवन को हमने अपने जीवन में धारण किया है। राष्ट्र निर्माण इसी से हो पाएगा। मित्रों, युवा जागृति होगी तो राष्ट्र जागृति होगी। मोदी जी और मैं लगभग 1 महीने का अंतर है हम दोनों के जन्म में। वो मैं नवंबर का हूँ, वो सितंबर के हैं। तो वो कई बार जिक्र करते हैं, बोलते भी हैं कि मैं वास्तव में मेरे जो पूर्वज थे वो रहने वाले वहीं के थे जहाँ के मोदी जी थे। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास के स्थान से जन्मे हैं, डॉक्टर साहब और मैं 1950 के जन्म लिए हुए हैं, डॉक्टर साहब और मैं हम दोनों में एक ही साल के हैं और हम में एक 1.5 महीने का ही अंतर है, पर क्रांति देखना हम दोनों मिल के करेंगे। ये उस समय की बात है जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें उन्होंने तब कही थी जब वो महामुख्य प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अभी भी इस समय भी उनके मन में यही बात है, यही बातें हैं कि जो भी कुछ हो रहा है क्रांतिकारी, जो चिंतन चल रहा है, जो मेरी सोच चल रही है, वही सोच युग निर्माण की योजना की है, गायत्री परिवार की है, और उसमें जो युवा शक्ति है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। तो मित्रों, युवा निर्माण से, युवा क्रांति के माध्यम से युवा जागृति। अब ये 4 सूत्र आपको दिए गए हैं, आपको बराबर बताया जाता रहता है, आप भी समझाते होंगे लोगों को कि शालीन युवा श्रेष्ठ या राष्ट्र। शालीनता हमारी परिभाषा है। एक शालीनता के माध्यम से शिवाजी के पास एक स्त्री लाई जाती है और स्त्री लाने के बाद कहा जाता है आपके लिए हम लेकर आए हैं, उपहार लेकर आए हैं। और वो गौहर बानो जब आती है तो शिवाजी कहते हैं कि तुम ये मेरे लिए उपहार लेके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको नहीं मालूम तुम्हारा राजा कैसा है? तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारे राजा में स्त्री का सम्मान करने की अंदर से विभूति प्राप्त है उसको, और
वो कभी किसी इस तरह की भेंट स्वीकार नहीं करेगा। उसने जाके माफ़ी मांगी और घुटनों के बल बैठ करके कहा कि माँ, मैं आपके जैसा बन सकूं, आपके जैसा सुंदर हो सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको वापस भिजवा रहा हूँ, आपके कैंप में वापस भिजवा रहा हूँ और आप सुरक्षित होकर के जाएंगी। माँ कहकर संबोधित करके भिजवा। शालीन युवा, ये शालीन युवा है हमारा छत्रपति शिवाजी, इसीलिए शालीन था। और उसने अपने जो गुरु से जो पाया था अनुदान, उस शालीनता को उसने प्रदर्शित किया। स्वस्थ युवा, जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक कैसे काम चलेगा मित्रों? स्वास्थ्य तो हमारा सबसे बड़ा सौंदर्य है। स्वास्थ्य जो है उसी के बलबूते हम लोग चल पाते हैं। स्वास्थ्य जो होता है उसको ऐसा मत मानना कि हमको कभी कभी बीमारियाँ हो जाती हैं, कभी कभी हम बुखार आ जाता है, कभी कभी हमें, देखो बीमारियाँ हो जाना और मन का दुखी होना ये अलग बात है। आपको बीमारी छोटी मोटी होती रहती हैं क्योंकि शरीर का धर्म है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को बनाए रखना ये हमारा धर्म है। उस धर्म में कहीं कहीं चूक हो सकती है, तो हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो रही हो, परंतु क्या हुआ, हमने स्वास्थ्य को सब कुछ मान लिया। और स्वास्थ्य को सब कुछ मान के, अरे आप समझते हो कि जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा गुरुदेव को मानता हूँ, सब मानता हूँ, मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हद होती है। स्वास्थ्य कौन सा आपके काम में बाधक बन रहा है? आप बैठे बैठे भी फ़ोन कर सकते हो हज़ारों लाखों लोगों को। आप बैठे बैठे भी कईयों को संदेश दे सकते हो। आप जितना चल सको उतना चलो, और उतना चल करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मित्रों, मैं अभी 67 में से प्रवेश किया मैंने, मेरे 10 ऑपरेशन हो चुके हैं और 10 ऑपरेशन से मैं हर बार कष्टकारी परिस्थिति से गुजरा हूँ, निकला हूँ। अभी 3-4 महीने से मेरे पाँव में भी मैं फिसल गया था तो चोट लगी, तो उसमें भी हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था। तो भी कोई मेरी काम नहीं रुका, मेरा काम चलता रहा, बस केवल बाहर नहीं जा पाया बस। जब व्यक्ति स्वस्थ होने के बाद मानसिक दृष्टि से गड़बड़ा जाता है और मानसिक दृष्टि से दुखी होने लगता है, तब दिक्कत होती है। हम मन को रुग्ण नहीं होने देंगे, मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देंगे। मनोबल सबसे बड़ा बल है, शरीर बल से भी बड़ा मनोबल है, उससे भी बड़ा आत्मबल है। हम आत्मबल, मनोबल और शरीर बल तीनों का ध्यान रखेंगे। स्वस्थ युवा, सबल राष्ट्र। इतने बड़े बड़े योद्धा सैनिक हुए हमारे मित्रों जो बॉर्डर पर लड़ते रहे, पूरी गोलियां खा ली, इसके बावजूद भी अंतिम गोली मार करके उन्होंने सारे, जो अंतिम सैनिक था, अंतिम टेररिस्ट था, उसको मार करके वो मरे हैं। ऐसे जब युवा से ऐसे सैनिक जब हमारे यहाँ हैं, तो हम लोग क्यों नहीं उन सैनिकों की तरह से अपने आप को बना के दिखाएं? गोली खाने के बाद भी सारे शरीर में गोली लग गई, परंतु उसके बाद युद्ध करता रहा। स्वावलंबी युवा, हमारा राष्ट्र समृद्ध बनेगा स्वावलंबन के माध्यम से। स्वालोकम हम योजना बनाई हमने, उसके माध्यम से हम स्वावलंबी लोकसेवी समूह बनाए, मंडल बनाए। और स्वावलंबी युवा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो। किसी की नौकरी करने से क्या फ़ायदा है? नौकरी करो तो ऐसे करो, काम करो तो ऐसा करो, गुरुदेव का काम करो, गुरुदेव की नौकरी करो, भगवान की नौकरी करो। भगवान की नौकरी करके जितने लोग हैं इन सबको काम दो, सारे युवाओं को, और उनके माध्यम से सहयोग लेकर के युवा आंदोलन चलाओ, जगह जगह युवा आंदोलन चलाओ। सारे युवाओं से अब यही अपेक्षा की जा रही है कि आप लोग स्वयं मालिक बन जाइए। आपको किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो, नौकरी करो तो भगवान की करो। भगवान की करने के बाद आप देखते देखते परिवर्तन ला सकते हो। सेवाभावी युवा, ऐसा युवा हो जो सेवाभावी हो। सुखी राष्ट्र, सेवाभावी होगा तो राष्ट्र सुखी होगा। सेवा धर्म कहा गया है, सेवा परमो धर्म। सेवा अगर आपने की तो देखते देखते जितने बूढ़े लोग घरों में बैठे हैं उन लोगों को ये पता लगेगा कि ऐसे भी युवा हैं जो हमारी केयर करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बहनें जिनके पास जिनके पति की डेथ हो गई है कहीं किसी राष्ट्र की सेवा करते करते, उनको लगेगा कि ऐसे भी युवा हैं जो हमारी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे दुखी गरीब व्यक्ति जिनको आप सेवा के लिए ढूंढते हैं और उनके लिए कुछ करके आते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं। सेवा के लिए कई आयाम हैं, बहुत सारे आयाम हैं जो गुरुदेव ने दिए हमको। इतिहास गवाही देता है कि तरुणाई ने सारे विश्व को मोड़ा है, पूरे भारत को मोड़ा है। मित्रों, हमारा जो वैदिक क्रांति है, वैदिक जो समय है, उसमें वामदेव सामश्रवा युवा थे, बहुत ही युवा, और वेदकालीन जनक्रांति उन्होंने पैदा की। वेदकालीन जनक्रांति, वेदों को लिपिबद्ध करके जन जन तक पहुंचाना और उसके माध्यम से वेदों को क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, ऋचाओं को। सत्यकाम सुकेशा, संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया उन्होंने कर दिखाई। युवा अगस्त पांडिचेरी में रहते थे और पांडिचेरी में रह करके उन्होंने आसुरों को नीचे तक सीमित रख दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया।
और ये स्थिति थी युवा अगस्त के पराक्रम की, अगस्त के तप के बल की, कि श्री राम जब उनके यहाँ गए उनके आश्रम में, तो उन्होंने अगस्त ऋषि का आतिथ्य स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने आसुरी चेतना से बचाया है इस पूरे भारत आर्यावर्त को। युवा अगस्त जो थे उन्होंने सही अर्थों में विश्वरथ को भी सही दिशा दी और दस्युओं का नाश किया उन्होंने, आर्य संस्कृति को बढ़ावा दिया उन्होंने। युवा भागीरथ मित्रों, हमारा जो सबसे बड़ा अभियान है, जो भागीरथी जलाभिषेक अभियान, उन्हीं के नाम पर है। भागीरथ गंगा को लेकर आए धरती पर। जब भागीरथ ने तप किया तो गंगा ने कहा मैं आने को तैयार हूँ तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर, पर किसी को तैयार तो करो जो मेरे को धारण कर सके। बताइए कौन धारण कर सकता था? शिव शंकर। शंकर जी ने अपनी जटाएं खोल दी, जटाओं में भागीरथी उतरी, अवतरित हुई, और भागीरथी अवतरित होने के बाद शंकर जी ने कहा कि मेरी केश में समा जाओ, क्योंकि वो धरती पर आती तो धरती पूरी समाप्त हो जाती, धरती नष्ट हो जाती, धरती बह जाती पूरी गंगा के प्रवाह में। आज भी जो भागीरथी है बची है कलयुग में, इस विषाक्तता के युग में, कलयुग के समय में जितनी बची है, वो भी जब अपने विराट स्वरूप में आती है तब देखते बनता है उसका स्वरूप, बहुत ही विराट विलक्षण स्वरूप होता है भागीरथी का। इस साल जैसी बाढ़ आई, इस साल जैसा पानी गिरा, अगर ऐसा पानी गिरने लगे और जैसे जैसे गंगा को हम साफ करते चले जाएंगे वैसे वैसे गंगा प्रसाद के रूप में आती रहें, तो मित्रों ये मान के चलिए कि सत्युग निश्चित रूप से आने वाला है भागीरथी के माध्यम से, और उसको लाने वाले भागीरथ। जहाँ जहाँ भागीरथ चले उनके पीछे गंगा चलती चली गई, ऐसे भागीरथ चले चलती चली गई। भागीरथ एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे, हाइड्रो इंजीनियर, मतलब एक प्रकार से कहा जाए जल विज्ञान के प्रख्यात प्रणेता कहे जा सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कैसे लाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की मैंने किताब पढ़ी थी जो आजकल मेरी लाइब्रेरी में नहीं मिलती मुझे, वो उसमें ये लिखा है कि गंगा जिस तरह से आई है, हिमालय के पहाड़ों के बीच में से होती हुई उतरी है, ऋषिकेश के बाद उतरी है, उतरने का स्वरूप ऋषिकेश से बाद है हरिद्वार तक, हरिद्वार के बाद पे सारा प्लेन है। तो वो जो तकनीकी है वो तकनीकी किसी इंजीनियर की बनाई हुई है, किसी इंजीनियर की बनाई। इंजीनियर कोई नहीं था, भगीरथ थे, और भगीरथ ने, युवा भगीरथ ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मेरे पुरखों की अवशेष जो हैं, जो भस्म के रूप में पड़े हुए हैं गंगा सागर में, उनको ताड़ने का काम मैं करूँगा। और वो उस प्रक्रिया में स्वार्थ में परमार्थ छिपा पड़ा हुआ है। आप जो स्वार्थ करने चले हैं उसके साथ परमार्थ है। परमार्थ करते करते आदमी ने परमार्थ के साथ साथ अपना स्वार्थ भी पूरा कर लिया, अपने कुल वंश को भी ताड़ दिया, और पूरा का पूरा आर्यावर्त को सींच दिया गंगा से। उसी गंगा को पुनः वैसे ही पुण्यतोया सदा नीरा बनाने का काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो 10 साल के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर ली गई प्रतिज्ञा, परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में ली गई प्रतिज्ञा, और परम पूज्य गुरुदेव के बाद फिर परमवंदनीय माता जी के शताब्दी वर्ष तक चलने वाला ये समय 9 साल का, 10 साल का, इस 10 साल में हम भागीरथी जलाभिषेक अभियान के माध्यम से गंगा को पूर्णतः साफ कर देंगे। गंगा ही नहीं, गंगा से जुड़ने वाली हर नदी, गंगा के साथ जुड़ने वाली हर नदी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की हर नदी को साफ करने का एक मूल मंत्र मिल जाएगा। और देखते देखते मित्रों वहाँ भी स्ट्राइक लगेगी, वहाँ भी स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारा जो बैठा हुआ है ना एक तीसरे नंबर का जो वो भी यही काम करेगा, वो यही काम करेगा मित्रों। फिर इसके बाद युवा भगीरथ के बाद हम देखते हैं प्रहलाद को देखते हैं। हिरण्यकश्यप के विरुद्ध सत्याग्रह किया उन्होंने कहा कि सब जगह भगवान है, इस पत्थर में भगवान है, तो सब जगह कहता भगवान इसमें भगवान है। हाँ मैं तोड़ के देखूँ, बोले देख लीजिए। जैसे तोड़ा वैसे निकल के नरसिंह भगवान ने अपने हाथ से नाखून से चीर दिया और प्रमाण दे दिया कि यत् किंच जगत्याम जगत। उन्होंने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये ईश्वर सब जगह, उसकी कण कण में, जड़ में, चेतन में, सब जगह उसकी चेतना संव्याप्त है। आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गलत काम करेंगे तो ही भगवान देख रहा है, अच्छा काम भी करेंगे तो भगवान देख रहा है। तो इसलिए आप कभी भी कोई काम करें तो आप मान कर चलिए भगवान की चेतना आपको जगह जगह से वॉच कर रही है, जगह जगह से देख रही है। इसका एक प्रमाण नरसिंह अवतार के प्रकटीकरण के माध्यम से। नचिकेता एक ऐसा युवा था जो कि सही अर्थों में जिसने बहुत बड़े पुरुषार्थ के माध्यम से अपने पिता को मुक्त कराया, जिस पिता ने 1000 से अधिक बूढ़ी गायें,
बिना दूध देने वाली गायें ब्राह्मणों को दान दे दी थी। उसने प्रश्न भर पूछा था पिता से कि आप बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं, आप मुझे किसको दान में देंगे, जैसे इनको गायों को दान दे दिया ब्राह्मणों को, मुझे किसको दान में, या तुझे यमलोक को दान देता हूँ, भगवान यम को दान देता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र को यमलोक भेज दिया, पर वो यमलोक में जाके बैठ गया। अब जाके उसने धरना रख दिया, और उसने फिर जब यम देवता आए, यमराज ने पूछा तुम किस लिए आए हो, मैं पंचाग्नि विद्या का उपदेश लेने आया हूँ, सबसे पहले मेरे पिता को माफ़ करो, मेरे पिता को क्षमा करो उनके इस अपराध के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, और ब्राह्मणों ने जो उनको श्राप दिया होगा उसके लिए उनको माफ़ करो। इसे तीन वरदान मांगे, सबसे महत्वपूर्ण वरदान था पंचाग्नि विद्या, मुझे पंचाग्नि विद्या दीजिए। सारा कठोपनिषद पूरा इसी पे आधारित है, पूरा कठोपनिषद में सारा नचिकेता में प्राण विद्या है, पूरी पंचाग्नि विद्या है। मित्रों, ये जो नचिकेता है एक युवा है, 23 साल का, 20-22 साल का युवा, और इस युवा ने हमारे लिए इतना बड़ा अध्याय प्रस्तुत कर दिया जिसको कि आप उसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अध्यात्म का एक हमारे लिए आधार दे दिया। ध्रुव, पिता ने गोद नहीं दी तो भगवान की गोद मांग ली और ध्रुव तारा बनकर के स्थापित हो गया। आरुणी ऋषि का बेटा, ऋषि का पुत्र, और दूसरे ऋषि के यहाँ जाकर के साधना कर रहा था, और वहाँ जाकर के उसने उनकी आज्ञा मानी, और आज्ञा मान करके उसने इस तरह से एक उदाहरण पेश किया कि ऋषि अगर बनना है तो गुरु की आज्ञा पूरी तरह से मांगनी पड़ेगी। प्रामाणिकता का परिचय दिया, गुरु भक्ति का परिचय दिया। हमारे सामने 3 आदर्श आते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। राम, लक्ष्मण और सीता। श्री राम जब जाते हैं तो सीता जी भी साथ जाती हैं, लक्ष्मण भी साथ जाते हैं, छोटे भाई। भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण 14 वर्ष तक, जब तक भगवान तप में रहे तब तक वो सोए नहीं। 14 वर्ष के इस न सोने के कारण मेघनाथ को मारने का श्रेय उन्हीं को मिला, क्योंकि वही मार सकते थे मेघनाथ को, जिसने नींद पे कंट्रोल कर रखा था। इसने भी नींद पे कंट्रोल कर रखा था, लक्ष्मण ने भी। और लक्ष्मण ने थ्रू आउट अपने बड़े भाई की रक्षा की। भातृ प्रेम का जो प्रतीक है मित्रों, राम लक्ष्मण के अलावा एक भरत के रूप में मिलता है, धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है भरत को। तो वो जो हमारे त्रेता के ये तीनों हैं, ये आदर्श है। मर्यादा कैसी होती हैं, मर्यादाओं का कैसे पालन किया जाता है, और कैसे उनके माध्यम से एक आदर्श परिवार, एक श्रेष्ठ परिवार बन सकता है, श्रेष्ठ समाज बन सकता है, उसका प्रतीक है कि हम राम लक्ष्मण सीता के आदर्शों को जीवन में उतारें। ये भी यंग थे, बहुत छोटे थे। यंग एज में 8-9 साल की उम्र में तो ताड़का वगैरह सबको मार चुके थे, सुबाहु मारीच सबको मार चुके थे, और उसके बाद राम लक्ष्मण दोनों मार चुके थे। और उसके बाद फिर सीता जी को ले आए, लाने के बाद कहीं हनीमून पे भी नहीं जा पाए थे बेचारे, उसके पहले ही उनके पिताजी ने उनको वनवास पे भेज दिया। वनवास पे चले गए और तृणमूल पे पड़े, उसी पे बिस्तरों पे सोए, उन्हीं पे विश्राम किया, और 14 साल का वनवास बिताया। 14 साल के वनवास में ऐसे खाली नहीं बैठे रहे, साहब ऐसे जंगल में तो हम भी चले जाएं, नहीं ऐसे नहीं जा सकते। राक्षसों का सामना, सूक्ष्म जगत से आने वाली आसुरी सत्ताओं का आक्रमण। फिर ऋषि मुनि वहाँ आसपास थे, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि राम तुम बहुत विद्वान हो, तुमको वशिष्ठ का सानिध्य मिला है, तुम हमें किताब पढ़ाओ, तुम हमें ज्ञान दो। तो क्लास लेते थे ऋषियों की, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे क्लास लेते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। तो 12 साल तक तो ये किया उन्होंने। 2 साल उन्होंने संग्राम किया, 2 साल की यात्रा की, 1 साल 6 महीने यात्रा की, और 1.5 साल संग्राम किए। मित्रों, ये सारा के सारा जो है राम लक्ष्मण सीता। कृष्ण बलराम क्रांति की एक आदर्शवादी क्रांति अगर कोई है तो कृष्ण बलराम की। कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के कंस को तो मारा, पर कंस को मारने के पहले कंस की सारी की सारी, जैसे मोदी जी ने हमारे पैसे वालों की आधारशिला तोड़ दी पूरी की पूरी, काला धन। हमारे चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, और लोग जो हैं बोरियों में नोट रख के बैठे हुए थे, वो सब बेकार हो गए, मिट्टी के हो गए सारे के सारे। अब कहीं नहीं बदले जा सकते, कहीं नहीं बदले जा सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते। वो उनके पास कुछ भी नहीं है अब उस नोट से वो वोट नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आया, गुरुदेव का तीसरा, कौन? वीरभद्र, तीसरा वीरभद्र आया, उसने पूरी क्रांति कर दी। मित्रों, ऐसी ही क्रांति, दूध की क्रांति, माखन की क्रांति, घी की क्रांति, सबकी क्रांति कर दी भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण का कंस का आधार तोड़ दिया पूरा, क्योंकि ब्रज प्रांत पूरा दूध पर निर्भर था।
उनकी जो रानी थी कृष्ण कंस की रानियाँ, वो तो दूध से नहाती थी। और पूरे उन्होंने कहा यहाँ का गाँव का पानी गाँव में, गाँव की जवानी गाँव में, गाँव का दूध गाँव में, गाँव का दही गाँव में, गाँव की सब्जी गाँव में, शहर में नहीं जाएगी। मित्रों, अगर हमारे ये जो आए हैं ना वीरभद्र, अगर ऐसी क्रांति कर दें गांव की, तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए, आपको मान के चलना चाहिए ऐसा हो जाएगा। गांव का निर्माण, सशक्त निर्माण और शहरों का जो सही अर्थों में जो कैसा नियोजन होना चाहिए वो सही ढंग से होने लगेगा। क्योंकि अब पैसा जो है वो नहीं बोलेगा, पैसा नहीं बोलेगा तो दहेज की शादियाँ नहीं होंगी, महंगी शादियाँ नहीं होंगी, बड़े बड़े भवन नहीं बनेंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे और कहीं भी किसी तरह का कुछ सौदा नहीं होगा। बहुत बड़ी घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना। और इस वजह से आप ये मान करके चलिए कि ये जो कृष्ण बलराम है, कृष्ण ने आगे सबसे बड़ा काम क्या किया कि महाभारत करा दिया। महाभारत के माध्यम से उन्होंने हमको एक इतना बड़ा संदेश दिया कि अगर युद्ध की जरूरत पड़े तो युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करना चाहिए उसके लिए ढूंढना चाहिए लोगों को। तो उन्होंने 5 पांडव ढूंढे और 5 पांडवों के माध्यम से उन्होंने भारत को महाभारत, एक अभियान, भारत का महाभारत अभियान। महाराष्ट्र से आए हो तो जानते हो महाभारत क्या होता है। तो महाराष्ट्र को जानना पड़ेगा कि राष्ट्र को अगर महाराष्ट्र बनाना है या महाराष्ट्र को राष्ट्र के उत्थान के रूप में कन्वर्ट करना है तो महाभारत की परिभाषा समझनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने अर्जुन को कहा तू सीख कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसके लिए गीता सुन, मेरी गीता सुन। कई लोग कहते हैं कैसे गीता कही होगी उन्होंने, उधर युद्ध की रणभेरी बज रही है, इधर चिल्ला रहे हैं, इधर घोड़े और सब चुपचाप रहे, कुछ नहीं। सर्जिकल स्ट्रेटजी जो होती है ना वो ऐसी होती है। अर्जुन को गले लगाया है, अर्जुन को गले लगाया, नॉलेज ट्रांसफर हो गया, एक माइक्रोचिप से ट्रांसफर हो गया बस। उसके बाद उसी नॉलेज को जनता के लिए, हम सब के लिए, आप सबके लिए वेद व्यास ने, उसी ज्ञान को वेद व्यास ने गीता के रूप में स्थापित कर दिया। आशीर्वाद श्री कृष्ण का है, संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है पूरा के पूरा। अगर एक छोटे से माइक्रोचिप में आज इतनी बड़ी मेमोरी आ सकती है, 1 टेराबाइट के बराबर मेमोरी आ सकती है, तो उस छोटे से ट्रांसमिशन में कितनी देर की मेमोरी आ गई होगी, पूरी 700 श्लोकों की मेमोरी आ गई। पूरा के पूरा ज्ञान, गीता का ज्ञान आज जन जन के लिए उन्होंने सुलभ करा दिया। बलराम ने उसी क्रांति में उनका साथ दिया। वेद व्यास ज्ञान क्रांति के अग्रदूत हैं। वेद व्यास ने अगर गीता और समस्त पुराण, समस्त आर्ष ग्रंथ, समस्त, और आज के युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव ने उसको सरल रूप में प्रस्तुत किया। शुकदेव, जैमिनी, सूत, शौनक, इन्होंने इन कथा उपनिषदों को, पाठों को, सबको सुनाया सबको, और एक प्रकार से भ्रांतियों का, रूढ़िवादिता का अंत किया उन्होंने। युवा सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर, इन दोनों ने उस जमाने में जो क्रांति की मित्रों, जो इनके बाद कृष्ण के बाद का जो युग आया, उन्होंने अपने ज़माने में जो क्रांति की, अहिंसा, करुणा, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये दोनों क्रांति, अहिंसा की क्रांति, धर्मचक्र प्रवर्तन और करुणा की क्रांति, कि अगर इसमें हिंसा है भगवान के काम में, अगर बलि दी जाती है तो मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। और बुद्ध ने जो क्रांति की, उस क्रांति का परिणाम था कि हमारा देश का बुद्ध धर्म कहाँ तक फैला, पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में। आचार्य शंकर, भारती, रामानुज, निम्बार्काचार्य, ये सारे के सारे उस परंपरा में आते हैं जिन्होंने कि इस पिछले 2000 साल में दर्शन, धर्म चक्र प्रवर्तन के माध्यम से क्रांति की। आचार्य चाणक्य भी इसी में आ जाते हैं जिन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और पूरे देश का एक आदर्श मॉडल कैसा होना चाहिए वो बना के खड़ा कर दिया। कबीर, रैदास, नानक, गुरु गोविंद सिंह, भक्ति, विवेक, शौर्य के प्रतीक, ये सारा के सारा समय उनका है। समर्थ शिवा, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य शिवा, मैंने उनकी बात सुनाई चुका हूँ आपको कि कितने क्रांतिकारी, प्रगतिशील स्तर के चिंतन वाले और ईमानदार, चरित्र की दृष्टि से ईमानदार, और हर दृष्टि से एक युवा व्यक्ति जो औरंगजेब के कैद से निकल करके बाहर आ जाए और आकर के फिर माराकाटी चालू कर दे, और पूरी तरह से कभी महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दिया, मुगलों को किसी हालत में प्रवेश नहीं करने दिया। ये केवल शिवा का ही संघर्ष था जिसने कि इतने बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर दुर्ग बनाए। मैंने उनको 3-4 दुर्गों के मैंने यात्रा की है, और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा समर्थ प्रतापी होगा वो, कि उसके अंदर कितना बड़ा शौर्य भरा पड़ा होगा और गुरु की शक्ति भरी पड़ी होगी। रानी लक्ष्मी, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर उनके साथी थीं, और इन नारी शक्ति का जागरण, नारी शक्ति के माध्यम से एक उद्घोष 1857 में, युवा संग्राम 1857 में, ये उद्घोष कि अंग्रेजों तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से,
और उसके साथ साथ मंगल पांडे, तात्या टोपे, इन सब का जुड़ना, ये सब के सब युवा थे, सब युवा। मंगल पांडे, गांधी, गोखले, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक, ये सब के सब। मैं कई लोगों के नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो सब संदेहास्पद हैं, पर जो वास्तव में खरे 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 सोने की तरह से हैं, जो आग में से निकल के आए हैं, उनके नाम में ले रहा हूँ। रामकृष्ण, विवेकानंद और परम पूज्य गुरुदेव। रामकृष्ण, विवेकानंद, आप देखें तो ये एक इतनी बड़ी क्रांति थी जिसके माध्यम से रामकृष्ण मिशन खड़ा हो गया, और उस क्रांतिकारी पुरुष ने जाकर भारत से बाहर जाकर धर्म का एक सही स्वरूप समझाया और ये कहा कि मूर्खों, तुम्हें क्या ज़रूरत है हमारे देश में जाकर के धर्म प्रचार करने की? तुम्हारे अपने ही देश में इतनी गरीबी है, इतने देश में तुम्हारे यहाँ इतना ज़्यादा अज्ञान है, इस अज्ञान को ठीक नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? इतना ज़्यादा ओजस्वी शब्द में बोलने वाला वो विवेकानंद, जिसने कि विवेकानंद शिला पे बैठ करके संकल्प लिया, मैं इस देश को एक प्रकार के नए सिरे से आज़ादी दूंगा। वास्तव में सही अर्थों में आज़ादी हमको तब मिल गई जिस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में गोखले, तिलक सब खड़े हुए, यहाँ तक कि भगत सिंह भी उनसे प्रभावित था, सब उनसे प्रभावित थे, पूरे लोग। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, श्री अरविंद और श्री महर्षि रमन, ये भी सब विवेकानंद के बाद के आए हुए वो लोग हैं जिन्होंने कि इस क्रांति की रूपरेखा रखी। गौरवशाली अतीत रहा है हमारा, हमने शून्य दिया सारे विश्व को, उसी को दशमलव दिया, उसी की वजह से सारा का सारा देश ने कंप्यूटराइज क्रांति जो हुई है वो उसी की वजह से हुई है। मित्रों, ये हमारा देश का जो भविष्य है बहुत बड़ा, बहुत सुरक्षित है। हम लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े योजनाओं में लगे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े योजनाओं में लगे होने के बावजूद भी कभी कभी हमको लगता है कि हम शायद वैसा सोने की चिड़िया जैसे जगतगुरु चक्रवर्ती सम्राट वाला राज बना पाएंगे कि नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं, आत्मबल है, तो वैसा ही बन जाएगा। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय खड़े होंगे, मानवीय संस्कृति का विकास होगा और प्रगतिशील भारत खड़ा होगा इन्हीं लोगों में से, इन्हीं युवाओं में से। 65% युवा जिस देश में हों, और वो देश युवाओं का की जनसंख्या से पूरी तरह से लबालब हो। बाकी अगर देख लें तो सारे अन्य देशों में औसत आयु जो है 45 से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है। हमारे यहाँ की औसत आयु 25 और 27 साल के बीच में है। हमारे यहाँ के औसत व्यक्ति की आयु, जो काम कर रहा है अभी और जो आने वाले समय में हमारा काम करेगा या जो आपके साथ मिलेगा, उसी को हमको जोड़ना है और उसी युवा को पकड़ना है। युवा बुजुर्गों में भी हो सकता है, युवा मध्यकाल की अवस्था में भी हो सकता है, युवा वो भी हो सकता है जिसने कि अभी अपने दूध के दांत अभी पक्के हुए हैं, उसके कच्चे नहीं रहे, वो भी हो सकता है 20 साल का, अगर उसके अंदर आशा का संचार कर दें। तो इसके लिए क्या करें, हमको 7 सूत्रीय अभियान चालू करना पड़ेगा। 7 सूत्रीय अभियान हमारा है जिसमें कि हम चाहते हैं युवा क्रांति वर्ष में कि युवा जोड़ो अभियान, युवाओं को नए सिरे से जोड़ें हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी अगर 100 आदमी को जोड़ना चालू करे तो महाराष्ट्र से ही इतनी बड़ी युवा क्रांति हो सकती है कि सारा महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, भुसावल, बॉम्बे, मुंबई और पूरा का पूरा जो आपका नांदेड़ से लेके और नीचे तक का क्षेत्र है, वहाँ से एक असंभव क्रांति दिखने वाली क्रांति हो सकती है यदि आप एक साथ प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। तो सामूहिक प्रयासों में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। सामूहिक प्रयास है सावित्री साधना को ही सामूहिक प्रयास कहा गया। युवा वो है जिससे असंभव शब्द इसके शब्दकोश में नहीं है। युवा वो है जो बाधाओं को चीरकर अपना मार्ग बनाता है। युवा वो है जो परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। जो भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग उत्साह से जीता है और जो भविष्य के सुनहरे सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। जितने भारत के युवा विदेश में बैठे हैं मित्रों, वो यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं आने के लिए। वो यहाँ आ जाएंगे, प्रतिभा का बैंक, हमारा टैलेंट बैंक कितना बड़ा हो जाएगा, और हम लोग मिलजुल करके उस भारत को इस योग्य बना दें कि हम अपने देश को सही अर्थों में एक आदर्श देश कैसा होना चाहिए ये पूरे विश्व के सामने दिखा सकें। अभी युवाओं के आदर्श कौन हैं? युवाओं के आदर्श हैं राजनेता, हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा उसके आगे। अभिनेता, क्रॉस लगाना पड़ेगा। खिलाड़ी, कोई फायदा नहीं।
कोई फायदा नहीं। खिलाड़ी अगर आप बन भी गए तो पैसे के लिए बने, पैसे के लिए बने, क्या फायदा? खेलो ना, जीवन को खेल की तरह से खेलो। गुरुदेव ने लिखा है, हंसती हंसाती खिलती खिलाती हल्की फुल्की जिंदगी, ये जीवन जीने की कला है, ये खेल है। जीवन को खेल की तरह से खेलो ना। बाकी कोई खेल खेलते हो तो खेलो, प्रोफेशन की तरह से खेलोगे तो उस खेल में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, उस खेल में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला भरा पड़ा है। अभी तो ये स्ट्राइक जो हुआ है ना, अभी तो इसी पे हुआ है, केवल काले धन पे। पर जब ये काला धन का रूट जाती हैं तो ये उसमें भी जाती हैं, आईपीएल पे भी जाती हैं, ये सारे गेम्स में जाती हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो। और आप देखना इसके दूरगामी परिणाम बहुत बड़े होने वाले, बहुत बड़े होने वाले हैं। अभी आपको मालूम नहीं है कि 50, 500, 1,000 के नोट बंद हुए हैं बस, परंतु आपको मालूम नहीं है कि सारी सीरीज़ नहीं आ रही है। 100 रुपये की भी, 50 रुपये की भी, 20 रुपये की भी, 10 रुपये की भी, 2 रुपये की भी, 1 रुपये की भी, सब सीरीज़ नहीं आ रही है पूरी पूरी। और वो नई सीरीज़ आपके पास 6 महीने के अंदर नहीं हुई, आप अपना नोट लेके जेब में बड़े शान से खड़े रहना, उसकी गर्मी ले लेना आप बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बदलना पड़ेगा। मतलब ये कि देखो, जब नोट बदलना यानी जीवन बदलना, नोट बदलना यानी अपने आप को बदलना, नोट बदलना ये क्रांतिकारी उद्घोष दे दिया है मोदी ने, भाई आप नोट भी बदलो और अपने आप को भी बदलो। हाँ, अपने आप को बदलो, अनावश्यक दुरुपयोग करना बंद करो पैसे का। क्या करोगे? जिन्होंने 500 और 1000 के नोट इकट्ठे करके रख लिए, वो क्या शहंशाह बन गए? वो क्या राजा बन गए? आप बादशाह बन गए? आप देखिए रो रहे हैं सब, बुरी तरह से रो रहे हैं। आतंकवाद को पनपाने में सबसे बड़ा योगदान इसी ब्लैक मनी का काम था। अब ये आतंकवाद कहीं नहीं पनप पाएगा। धर्म क्षेत्र में भी ये ब्लैक मनी घुसा हुआ था। मुझसे कई लोगों ने वहाँ बार बार पूछा, या इवन राज्यपाल महोदय ने पूछा कि आपके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा 10 पैसे इकट्ठे करने वाले एक रुपया इकट्ठा करने वाले, घर से एक दिन की कमाई इकट्ठे करने वाले धर्मतंत्र के पास क्या दिक्कत आएगी? उनसे पूछो, महामंडलेश्वरों से, जिनके पास लाखों रुपया भरा पड़ा है, सब चुप बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारा मिशन चुपचाप आराम से एक रुपये में ही संतोष कर लेता है। 1 रुपया इकट्ठा करता है, एक रुपया एक व्यक्ति से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देने वाले भी गरीब, हम भी गरीब, पर हम सबसे बड़े अमीर आज की दुनिया में। सबसे युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान, युवा जागृति अभियान, ये वास्तव में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज के लिए है। और इसमें मित्रों, अब हम जो आने वाले दिनों में जो करने जा रहे हैं, जो हमारी रणनीति है, उसके साथ पंच महा अभियान हमारे जो हैं, आपको मालूम, जानकारी में दे दूं। भगीरथी जलाभिषेक अभियान आपको मालूम है, वृक्ष गंगा अभियान आपको मालूम है, आप किताब पढ़ते रहते हैं। बाल संस्कार शाला आपको मालूम है कि ये महत्वपूर्ण अभियान है। बाल संस्कार शाला नहीं होगी तो संस्कारवान युवा नहीं मिलेंगे आपको, यही इन्हीं बच्चों में से युवा निकलेंगे। और गांव की गोद में नहीं ले जाएंगे तो गांव के बारे में नहीं जान पाएंगे, गांव क्या है, गांव की स्वच्छता, गांव की सुसंस्कारिता कैसे बने। तो चौथा अभियान वो 5वां युवा जोड़ो अभियान, और उसमें युवा जोड़ो अभियान में दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया कोई संगठन नहीं है, दिया एक आंदोलन है, युवाओं को दिव्यता से जोड़ने का आंदोलन, युवाओं को दिव्यता से जोड़ने का एक आंदोलन। उनको मालूम नहीं है दिव्यता का, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, उनको स्वाद ही नहीं उनको दिव्यता का स्पर्श कराना, उनको जोड़ना। उनको हमने पिछले वर्ष अश्लीलता निवारण के लिए 24 मार्च को होली के दिन मनाया, व्यसन मुक्ति के लिए 31 मई को मनाया हमने 21 जून को योग दिवस मनाया, 20 जुलाई को वृक्ष गंगा अभियान मनाया, और 20 सितंबर को जल संरक्षण अभियान मनाया, जिसमें हमने वंदनीय माता जी के जन्मदिन पर एक विराट स्तर पर जल स्रोतों की सफाई भी की, और इसके अलावा जल को बचाने का तरीके सबको समझाए। वर्ष भर के लिए मुख्य आकर्षण बिंदु हमारे जो रहे वो आप सबकी नॉलेज में हैं। अब हमको संगठन का विस्तार करना है, युवा संगठन का। कैसे करेंगे? प्रत्येक विद्यालय तक संदेश जाए, प्रत्येक पंचायत तक संदेश जाए, प्रत्येक गांव की पंचायत, मतलब पूरे देश की अन्य संस्थानों से हमारा सहगमन हो, और हम कम से कम 1% युवा शक्ति को इकट्ठा कर सकें। 1% युवा शक्ति कितनी होती है? 65 करोड़ का 1% बताओ कितना होता है? 65 लाख है ना। 65 लाख युवाओं को आप इकट्ठा कर दो, मैं आपको कहता हूँ भारत बदल कर रख देंगे हम लोग, केवल 1% से पूरे भारत को बदल देंगे। इतनी बड़ी होती है 1% की ताकत कि वो पूरे देश को बदलने में समर्थ होती है। तो ये हमारी एक पुस्तक है जिसको आपको सबको पढ़ना चाहिए, युवा जागरण वाली। एक तो ये वाली किताब उत्तिष्ठत जागृत, और दूसरी किताब है युवा क्रांति पथ।
और युवा क्रांति पथ जो है इसमें सारे के सारे उदाहरण जो मैंने आज दिए हैं सारे इसके अंदर हैं। अगले वर्ष हम एक सामूहिक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं 12 जनवरी 2017 को, युवा चेतना दिवस। मशाल यात्राएं निकालेंगे उसमें और बड़ी विराट स्तर पे कार्यक्रम करेंगे। अब अगले कार्यक्रम जो है 1 फरवरी वसंत पंचमी से स्टार्ट होंगे, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। 1 फरवरी वसंत पंचमी से जो होंगे घोषित, वो चलेंगे 22 जनवरी 2018 तक। 22 जनवरी 2018 वसंत पंचमी 2018 की है। 1 फरवरी 2017 से 22 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से वर्ष के सारे पर्व त्योहारों का हम प्रगतिशील आयोजन करेंगे। ग्राम तीर्थ यात्राएं करेंगे, योग शिविर, व्यसन मुक्ति सप्ताह लगाएंगे, समग्र गंगा स्वच्छता का अभियान हमारा चलता रहेगा। वसंत पर्व पर देव संस्कृति सभा, देव संध्या हम लोग आयोजित करेंगे। इस तरह से ये जो कार्यक्रम हैं हमारे, इनके माध्यम से हम सारे के सारे प्रगतिशील वर्ग को और युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि मैं पूरी तरह से इस तथ्य से सहमत हूँ कि आने वाला समय युवाओं का है, और युवाओं में भी वो गायत्री परिवार के युवाओं का है। गायत्री परिवार के युवा सारे विश्व के युवाओं को एक मार्गदर्शन देंगे और गति देने का एक साहस देंगे। हमारे पास चिंतन है, हमारे पास गुरुदेव का मार्गदर्शन है, हमारे पास गुरुदेव सब कुछ लिख के दे गए, पूरा सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समग्र वांग्मय में सब कुछ छिपा पड़ा है, सब कुछ उसी में लिखा पड़ा है, सब कुछ। यदि हम 5 वीरभद्रों की उपस्थिति पे विश्वास रखते हो, आपको विश्वास है 5 वीरभद्रों की उपस्थिति पे? सबको विश्वास है? हाथ ऊपर करके बताइए विश्वास। अगर विश्वास है तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण की क्रांति अब विराट रूप लेने जा रही है, 2016 के एंड से लेकर के 2026 तक बहुत विराट रूप। 9 साल का पीरियड बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हम सब के लिए बड़ा क्रांतिकारी समय है। इस क्रांतिकारी समय में विश्राम नहीं करना है, क्रांतिकारी समय में प्रमाद नहीं करना है, क्रांतिकारी समय में विलासिता नहीं बरतनी है, क्रांतिकारी समय में आलस्य और प्रमाद को स्थान नहीं देना है। हम इसमें अपने आप को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा साथ चल सकते हैं, आप सब मिलकर के। महाराष्ट्र ने क्या नहीं क्रांति की, महाराष्ट्र ने इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ की हैं मित्रों। सारी क्रांतियों का जनक अगर कोई है शुरुआत में कहा जाए तो महाराष्ट्र है, इसीलिए उसका नाम महाराष्ट्र रखा गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से क्रांति गायत्री परिवार की उठ कर खड़ी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके संदेश और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें, इससे बड़ी और कार्यक्रम। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीष गुरुदेव माता जी की आप। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों बहनों, एक समग्र दृष्टि हमने देखी कि हम कहाँ वेद काल से लेके और वर्तमान तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को देखते हैं, जो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण देश में तरुणाई को एक नई दिशा, एक नई क्रांति की ओर निरंतर कदम दर कदम मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सच में वेदकालीन से लेके, उस प्राचीन काल से लेके, ऋषियों की परंपरा से लेके परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि की परंपरा तक का ये पूरा विराट एक स्वरूप हमारे सामने उन्होंने रखा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच से सदैव विदा ले रहे हैं। आइए परम सत्ता को, परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को प्रणाम करें। ओम नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे